बीए पार्ट सेकंड की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल और आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि देव की। सबसे पहले पढ़ते हैं देव का परिचय। इनका जन्म संवत 1730, यूँ मान सकते हैं कि 1673 ईस्वी के आसपास, और मृत्यु संवत 1824 में हुई। इनकी जन्मभूमि इटावा मानी जाती है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था। देव ने जो साहित्य लिखा है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं विद्वान कि अपने जीवन में ये बहुत भटके थे और अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर ग्रंथ रचे थे। इनके ग्रंथों की संख्या कोई 52 बताता है, कोई 72 बताता है, कोई 80 बताता है, परंतु आचार्य शुक्ल ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 बताई है जो उपलब्ध हैं। देव एक ऐसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ के रचनाकार भी हैं और प्रसिद्ध कवि भी हैं, यानी ये आचार्य और कवि दोनों साथ साथ हैं। आचार्य भी अर्थात काव्य लिखने की शिक्षा और प्रेरणा भी देते हैं। काव्यांग निरूपण भी इनके पास है और कवि भी हैं। कहते हैं इन्होंने अपने पहले लक्षण ग्रंथ भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी, यानी ये 16 वर्ष के जब थे तो इन्होंने काव्यांग निरूपण का अपना पहला ग्रंथ भाव विलास लिख दिया था। इनके ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीतिशतक, नक्शिक, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन, सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। सबका निरूपण इन्होंने किया है। परंतु इनका प्रमुख जो वर्ण विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा इन्होंने वो है श्रृंगार रस। इनके जैसा नायिका भेद वर्णन इस युग के अन्य किसी कवि में नहीं है। नायिकाओं के जितने सूक्ष्म भेद इन्होंने किए हैं वैसा कोई नहीं कर पाया। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है तो कहीं कहीं अपनी मौलिक मान्यताओं की भी उद्भावना की है। कुछ बातें अपनी तरफ से भी कही हैं, कुछ बातों में तो इन्होंने संस्कृत की परंपराओं का पालन किया है। एक स्थान पर वे शब्द को काव्य का शरीर, रस को उसका प्राण और अलंकार को उसका शोभाकारक धर्म मानते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि शब्द जो है वो काव्य का शरीर है और रस उसकी आत्मा है और अलंकार उसके शोभाकारक धर्म है। तो दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण मान रहे हो, किसी जगह वो कहते हैं शब्द काव्य का प्राण है। विरोधाभास है उनमें, और अर्थ, मन, रसमय सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते दिखाई देते हैं। इतना विरोधाभास इनके सामने एक अड़चन डालता है कि ये प्रभावशाली आचार्य नहीं बन पाया, यानी अपनी बात को स्वयं ही नकारते हैं ये। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनके इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा है। क्या कहते हैं श्याम सुंदर दास? पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचा माना जा सकता है। केशवदास के बाद ये दूसरे आचार्य थे। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की कवि प्रतिभा का मिश्रण चित्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। कमियां होंगी लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी अनुभवशीलता है, इतनी सूक्ष्मदर्शिता है भावों के अंकन करने की, और कल्पनाओं की अनोखी शक्ति है इनके पास। शुक्ल जी ने भी इनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग यही बात कही है। शुक्ल जी कहते हैं इनका सा अर्थ सौष्ठव नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। देव की रचनाओं में विषय की विविधता बहुत मिलती है। किसी एक विषय पे नहीं लिखा, अनेकानेक विषय उठाए इन्होंने
देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु कहीं कहीं उसे पूर्णता तक पहुंचाते पहुंचाते चूक जाते हैं और उसको पूर्णता तक नहीं पहुंचाते, अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे स्तरों पर भाषा भावों के उन्मेष को संभाल नहीं पाती। इनमें भी बिहारी के समान उक्ति वैचित्र्य का मोह मिलता है, यानी अपने कथन को विचित्रता प्रदान करने की इनके अंदर एक होड़ रही है, लालसा रही है, और इस मोह के कारण ये कहीं कहीं शब्दालंकारों का निरर्थक प्रयोग कर बैठते हैं। कवि का ये है, शब्दों के प्रति मोह जो है वो काव्य को दुरूह अथवा कठिन बना देता है। परंतु जहाँ वे पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य, अतिशय अलंकार आदि की प्रवृत्तियों में विजय प्राप्त कर भाव में डूब छंद बांधते हैं, वहाँ उनकी भाषा में मतिराम की सी भाषा से सहजता आ जाती है। कई बार ये भाषा के साथ न्याय भी करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की इसी विशेषता को प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतिराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे यत्नज प्रयास करके अलंकारों, प्रेमा व्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही सुंदर व्यंजना करते हैं जैसी यत्नज अलंकारों, अनुरागजन्य, मनोविकारों और परिस्थितियों जन्य उक्ति वैचित्र्य की। यानी ये प्रयास करके भी अलंकारों का वैसा वर्णन करते हैं जितना बिना प्रयास किए। देव की व्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, भाषा की समृद्धि, अलंकरण और सज्जा पर विशेष ध्यान रखते हैं। यानी भाषा की अगर बात करें तो देव की भाषा बड़ी नपी तुली और सधी हुई भाषा है, साफ सुथरी भाषा है। वे भाषा के संस्कार और परिष्कार पर जोर देने वाले कवि हैं। परंतु जहाँ वे पद, मैत्री, यमक, अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रश्न में फंस जाते हैं, यानी पद मैत्री कई बार तो तुक के चक्कर में या कभी अलंकार के चक्कर में या किसी और प्रदर्शन में फंस जाते हैं, वहाँ इनकी भाषा का प्रवाह है और भाषा की जो सहज एक सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे जो स्थान हैं उनमें ज़्यादा शब्द खर्च करते हैं और अर्थ की न्यूनता आती है, अर्थ कम निकलता है और तोड़ मरोड़ के कारण कविता में निर्बलता पैदा होती है। ये थे कवि देव। अब हम बात करेंगे इनकी कविता की। तो इनका पहला पद देखिए, देव की प्रेम माधुरी से हमने पहला छंद लिया है। सुनिके धुनि चातक मोरनि की चहु ओरनि कोकिल कूकिनि सो, अनुराग भरे हरि बागन में सखी राग तराग अचूकिनि सो, कवि देव छटा उन ई जुनई वन भूमि बही दल टूकनि सो, रंगराति हरि है राति लता झुकी जाति समीर की झुकनि सो। जब बसंत आता है या वर्षा ऋतु आती है प्रकृति में, जब वर्षा ऋतु आती है तो किस प्रकार का वातावरण हो जाता है उसका जिक्र इसमें करते हैं वर्षा के आगमन पर। सुनिके धुनि चातक मोरनी की, कवि देव कहते हैं कि नायिका की सखी कह रही है कि हे सखी, जब चातक और मोर की धुनि, सुनिके धुनि चातक मोरनी की, चातक पक्षी और मोर की धुनी आवाज़ सुनकर के चहु ओरनि कोकिल कूकनि सो, और चारों ओर कोयल कूकती रहती है वर्षा ऋतु में। अनुराग भरे हरि बागन में, प्रेम से भरे हुए प्रीतम या श्री कृष्ण बागों में आ जाते हैं। सखी राग तराग अचूकिन सो, हे सखी उसमें राग, स्नेह रूपी राग अचूक प्रहार करता है। कवि देव छटा उन ई जुनई, उन ई उमड़ी। कवि देव कहते हैं कि नायिका की सखी कहती कि हे सखी, जो नई घटा उमड़ के आकाश में जब आती है, छाती है, बन भूमि बही दल टूकनि सो, तो जंगल की जो जमीन है उसमें ऐसा लगता है जैसे समूह के समूह वृक्ष या वनस्पतियां उगाई हों। रंगराती हरी लहराती लता, हहराती लता, लता बेल, रंगराती हरी, हरी जो बेल है वो हिलने वाली हहराती हुई रंग बिरंगी हो जाती है, उसमें तरह तरह के पुष्प आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। झुकी जाती समीर की झुकनी सो, और वो झुकती जाती है कैसे,
समीर की झोंकनी, जो हवा के झोंकों से हरी जो डाल है वो झुकती जाती है और उस पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन इस पद में किया गया है। पावस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसका वर्णन कवि देव ने इसमें यहाँ किया है। अगला छंद देखिए। सोवत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे। पीत पटी कटी सोलपटी, अरु सांवरे सुंदर रूप संवारे। देव अबे लगी आँखिन ते, वह बांकी चितवनी टरे नहीं टारे। सपने में चित चोरी लियो, वह मोरनी मोर पखो बनवारे। नायिका कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण सपने में हमारे घर आए तो किस प्रकार उन्होंने मेरे हृदय को या मेरे चित्त को चुराया। सोवत ते सखी जान्यो नहीं, नायिका कह रही है कि हे सखी मैं सोई हुई थी, जान्यो नहीं, मैं नहीं पहचान पाई, मैं नहीं जान पाई। वह सोवत ते घर आयो हमारे, वह श्री कृष्ण या वह नायक सोते हुए जब हम सो रहे थे या मैं सो रही थी तो मेरे घर आया। पीत पटी कटी सोलपटी, अनुप्रास है, कटी कमर, पीले रंग का पीतांबर, पीत पटी पीले रंग का पीतांबर या पीले रंग का वस्त्र उसकी कमर में लपटा हुआ था। अरु और सांवरे सुंदर रूप संवारे, और वह श्याम वर्णीय सुंदर रूप अत्यधिक सजा हुआ सजीला था, सुंदर लग रहा था। देव अबे लगी आँखिन ते, कवि देव कहते हैं कि नायिका कह रही कि हे सखी, अबे लगी आँखिन ते, कि मेरी इन आंखों में अभी भी वो रूप छवि, वह बाकी चितौनी, वह उनकी बाकी चितवन या उनको देखने की जो उनकी अदा थी, वह बाकी चितवन या बाकी चितवन की छटाई अदा जो थी, चितौनी ट्रे नहीं टारे, वह मेरे चित्त या हृदय से डालने पर भी नहीं टलती है, नहीं जाती है। इतनी सुंदर छवि थी उनकी जो मेरे चित्त पे रच बस गई है। सपने में चित्त चोरी लियो, उसने स्वप्न में आकर वे भी, देखिए नायक या श्री कृष्ण जो है वो प्रकट में नहीं आए, केवल सपने में आए हैं। और एक नायिका कह रही कि सपने में चित्त चोरी लियो, कि हे सखी उस श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर भी मेरा हृदय चुरा लिया है। वह मोरनी मोर पंखों बनवारे, वह मोर पंखों का मुकुट डाले हुए बनवारे जंगल या वन में रहने वाला श्री कृष्ण अपने सर पे मोर पंखों वाला मुकुट डाले हुए आया और सपने में उसने मेरे चित्त को या हृदय को चुरा लिया है। उसकी छवि अभी भी जाती नहीं है। विशेष बात, नायिका स्वप्न अवस्था का जिक्र करती हुई सपने में श्री कृष्ण की छवि जो उसके हृदय पे अमिट छाप छोड़ गई उसका जिक्र करती है। अनुप्रास अलंकार आया है जगह जगह। बस बाकी कल।